तो हिंदी का लिपि होता है देवनागरी। उसी प्रकार इंग्लिश का जो लिपि की बात करेंगे उसमें रोमन होता है, रोमन। ठीक है, इसी प्रकार उर्दू की बात करेंगे तो फारसी होता है। हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से आपके अपना यूट्यूब चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिर से कक्षा 10 का हिंदी में पाठ 5, जिसका नाम है नागरी लिपि। इसको आपको याद करना है किस तरह से, इसका पूरा पाठ परिचय जानेंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे, दूसरे वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम लोग पढ़ लेंगे और इस तरह से आपका तैयारी बिल्कुल झकास होता चला जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कक्षा 10 क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में बेहतर से बेहतर अंक लाना, तो अधिक से अधिक संख्या में आकर के डेली क्लास करिए और अच्छा से अंक लाइए। पहला जो क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा पाठ 5, यह जो है पाठ का नाम है नागरी लिपि, जिसका लेखक है यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा होगा, सुनिएगा ध्यान से, गुणाकार मूले। इसका लेखक है गुणाकार मूले। इसमें याद रखिएगा इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म जो है 1935 महाराष्ट्र में हुआ था। इनका निधन यानी मृत्यु जो है 2009 ईस्वी में हुआ है। आप लोग में से हो सकता है किन्हीं किन्हीं का जन्म भी हो सकता है 2009 ईस्वी में। उसके बाद बात करते हैं विधा। ये कौन सी विधा है? यह एक निबंध है। यह क्या है? यह एक निबंध है। प्रमुख पाठ की बात करते हैं तो नागरी लिपि का इतिहास। इस पाठ में क्या बताया गया निबंध में? तो प्रमुख पाठ है नागरी लिपि का इतिहास और मुख्य जो बातें हैं आपका यह जो है इंपोर्टेंट पूछने वाला प्रश्न यहाँ पर है कि प्रमुख कृतियां क्या है, लेखक की प्रमुख कृतियां क्या क्या है। तो सौरमंडल लेखक का जो है, सौरमंडल के रचयिता कौन है आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे ये गुणाकार मूले जी है। ठीक है। नक्षत्रलोक, नक्षत्रलोक की बात आ जाता है, नक्षत्रलोक भी गुणाकार मूले की रचना है। महान वैज्ञानिक भी गुणाकार मूले की रचना है। अक्षरों की कहानी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अक्षरों की कहानी। उसके बाद आपका है सूर्य, सूर्य भी किसका है? तो गुणाकार मूले जी का ही रचना है। तो इस तरह से इंपोर्टेंट प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस क्लास में आपको जो भी दिक्कत हुआ वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। और ध्यान रखिएगा, हम लोग हिंदी का जो लिपि क्या होता है, जैसे कि लिपि के बारे में हम लोग चर्चा करें तो हिंदी का लिपि होता है देवनागरी। उसी प्रकार इंग्लिश का जो लिपि की बात करेंगे उसमें रोमन होता है, रोमन। ठीक है। इसी प्रकार उर्दू की बात करेंगे तो फारसी होता है। लिपि के द्वारा ही अक्षरों में स्थिरता आई है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्लास को अभी हम लोग कर लेंगे, सब्जेक्टिव इंपोर्टेंट क्वेश्चन को भी आगे हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। चलिए जानते हैं ऑब्जेक्टिव, फिर देखते हैं सब्जेक्टिव। अब हम ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं और बिहार बोर्ड के नंबर 1 प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे वे सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए सभी ऑब्जेक्टिव को आपको ध्यान से याद करते हुए ही चलना है। तो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने से ही लग रहा होगा। तो यह जो है 8वीं और 11वीं सदी में यह एक सार्वदेशिक लिपि थी, यानी सभी देश के लिए लिपि थी ये। ठीक है। अगला प्रश्न है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या थी? तो यहाँ पर सिद्धम, देखिए ऑप्शन में आपको नीचे दिख ही गया है सिद्धम। तीसरा प्रश्न, गुणाकार मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो गुणाकार मूले जी जो कि नागरी लिपि पाठ के लेखक है, इन्होंने 2500 से अधिक विभिन्न विषय पर निबंध लिख चुके हैं अभी तक। हालांकि इनका मृत्यु 2009 में ही हो गया है, ये तो आप लोग को पता ही है, ऊपर हमने पढ़े थे। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? ये हो जाएगा गुणाकार मूले जी की। ऑप्शन ए जो है, कहने में कोई तरह से दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? इस्लामी शासक का जो है आरंभ काल क्या है? तो 12वीं सदी है। ठीक है, 12वीं सदी हो जाएगा ऑप्शन ए। गुणाकार मूले की मृत्यु कब हुई है? चलिए आप लोग जरा बता दीजिए, तो गुणाकार मूले जी की मृत्यु कब हुई है? तो ऊपर में ही हम लोगों ने बताए हैं। तो बिल्कुल रूप से झकास क्लास है आपके लिए। 2009 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ है, जबकि 1935 से इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में जन्म हुआ था। इस अनुसार लगभग ये 74-75 साल जीवित रहे। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सीय शब्द अंकित करवाए थे? तो यहाँ पर कौन सा शासक हो जाएगा भाई? तब तो यहाँ पर देखिए ये शासक हो जाएगा हरिहर हो जाएगा लगभग। ये तो हमें भी पता नहीं, साथ का हाँ अकबर हो जाएगा। ठीक है, अकबर ने कराया था, ऑप्शन नंबर सी।
नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, यानी नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो गुणाकार मूले। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया। बहुत अच्छा, किस पुस्तक, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, तो ये लिया गया है अक्षरों की कहानी से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है ये जो है ये करेक्ट आंसर हो जाता है। भारतीय, सॉरी यहाँ पे देखिए, हो लो हो भारतीय लिपियों की कहानी से हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अक्षर लिपि से दूसरा लिया गया है जो कि हम लोग नीचे जानेंगे। तो 9 प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, अभी भी क्लास दिए हैं तो उसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था। मराठी भाषा की लिपि क्या है, देखिए मराठी भाषा का भी लिपि जो है आपका देवनागरी लिपि ही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, टकसाल का संबंध किससे है। देखिए टकसाल का संबंध जो है एक सिक्कों से है। ठीक है, यहाँ पर सिक्का ही हो जाएगा, सिक्कों से है। श्रवण बेल गोला स्थान कहाँ संबंध है, तो जैन धर्म से संबंध है ये। ठीक है, ये जैन धर्म, ऑप्शन ए जो है इससे संबंधित है इन्हों। चलिए सिद्धम क्या है, सिद्धम जो है यह एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम क्या है, यह एक प्रकार की लिपि है, ऑप्शन आपका डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाता है। 14 है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। देवनागरी की संज्ञा किसे दी गई है, तो काशी की दी गई है। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है बी हो जाएगा। चलिए 15, हिंदी के आदि कवि कौन है। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया, भी यह प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि कौन है, सरहपाद को कहा जाता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अमोघ वर्ष कौन था, देखिए अमोघ वर्ष कौन था, तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाता है। अमोघ वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा थे, ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल रूप से सही आंसर है। अगला है, मिहिर भोज का ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। किस भाषा में है, तो यहाँ पर देखिए मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है, तो अपभ्रंश आई थिंक हो जाएगा, थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे, संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रश्न में हमें डाउट लगता है उस प्रश्न को हम आंसर देख लेते हैं और आप लोग को बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। बेतामा कहाँ है, बेतामा ये जो है कहाँ है, तो ये किसके पास है, तो बेतामा है ये पुणे के पास है, इनमें से कोई ऑप्शन है। बेतामा ये जो है यहाँ पर है, इनका ऑप्शन इसमें है नहीं, नीचे इसमें हालांकि सवाल है। नागरी लिपि की आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलती है, तो वो दक्षिण भारत से मिलती है। ठीक है, वो कहाँ से मिलती है, दक्षिण भारत से, ऑप्शन सी। बेतामा दान पत्र किस समय का है, देखिए हाँ ये किस समय का है, ये जो है 1020 ईस्वी का है। ठीक है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1020 ईस्वी का है। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे, हाँ उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे, तो 8वीं सदी से, ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। गुणाकार मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी, देखिए मिडिल स्तर की जो पढ़ाई है इन्होंने मराठी भाषा में ही इन्होंने किए थे। ठीक है, वैसे महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर किए थे, अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई जो है इन्होंने वर्धा में किए थे। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, नेपाली भाषा जो है ये किस भाषा में लिखी जाती है, किस लिपि में, तो आई थिंक देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, देवनागरी लिपि ही होगा। गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था, तो हमने ऊपर में बताए थे 1935, हालांकि ऑप्शन यहाँ पर दिख ही रहा है 1935 में हुआ था। कहाँ हुआ था, याद रखिएगा महाराष्ट्र में, नीचे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए गुणाकार मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था, ये देखिए यहाँ पे प्रश्न आपका आ गया है, तो ये हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था, ये कहने की जरूरत उतना नहीं है। आप लोग हो सके तो इन सभी प्रश्न को 2-3 बार लिखिए और याद कर लीजिए। इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है, किस पुस्तक में, तो यहाँ पे हो जाएगा अक्षर कथा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अक्षर कथा। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा, तो बिलासपुर हो जाएगा क्या भाई, बिलासपुर, देवनगर, सॉरी देवनगर। बांग्ला लिपि का प्राचीन नागरिक लिपि क्या है, तो वो हो जाएगा आपका प्राचीन लिपि की है बहन है। ठीक है, रिश्ते की बात हो रही है, बहन है, ऑप्शन आपका जो है बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखी गई थी, तो किस लिपि में लिखी गई थी, तो नंदी नागरी लिपि नहीं, नागरी लिपि में ही लिखी गई थी। ठीक है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, वैसे नंदी नागरी लिपि लग रहा था लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन आपका ए। पहले किन राजाओं के लेख की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था,
तो वो राजा हो जाएगा राष्ट्रकूट के राजाओं, ठीक है। ऑप्शन आपका सी जो है वो बिल्कुल रूप से आंसर सही है, विजयनगर के राजाओं का। सॉरी भाई, गलती कैसे हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे नागर शैली हो जाएगा, ऑप्शन आपका है डी हो जाएगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव हमारा समाप्त होने वाला है। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे, तो ये 2 सदी पहले बन गए थे, ठीक है। ये वीवीआई प्रश्न है, ये जो है आपका वीवीआई प्रश्न, इसको याद रखना है। चलिए बेतामा कहाँ है, देखिए इंदौर के पास है, यही हम उस समय बताने वाले थे आपको, ये इंदौर के पास है, जो कि ऑप्शन में नहीं था, ऊपर हम लोग पढ़े थे। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले थे, किस राजा के मिले थे, तो राजा भोज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी जो है ये तो सही है बिल्कुल रूप से, राजा भोज, राजा बरगुन, सॉरी राजा भोज के बाद राजा बरगुन आए थे, उसी काल में हुआ था। तो ये आपका बिल्कुल रूप से सही है, करेक्ट है, मतलब बिल्कुल अच्छा है। और इस तरह से अगर आप पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो जल्दी से यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सअप, और यहाँ पे ज्वाइन हुई, यहाँ से आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। और इस क्लास को अगर आप करना चाह रहे हैं तो इस क्लास को करने के लिए गूगल पे जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए माधव एनसीईआरटी क्लासेस, और सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर पाइएगा अपना फ़ोन में। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।